हरियाणा के सोनीपत में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर। दिल्ली के बर्गर किंग शूटआउट में शामिल थे तीनों ही आरोपी। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। मुठभेड़ में मारे गए तीनों बदमाश की पहचान आशीष विकास और सनी गुज्जर के तौर पर हुई। हरियाणा के कई कारोबारियों से लाखों रुपए की रंगदारी लेने का आरोप। पुलिस ने तीनों गैंगस्टर पर लाखों का इनाम किया था घोषित। 18 जून को पश्चिमी दिल्ली के बर्गर किंग आउटलेट पर हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। वारदात में शामिल महिला अभी भी है फरार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन की तैयारी। सेना को आतंकियों की रणनीति का लगा पता। जंगल में 80 से 100 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की खबर। आतंकी संगठन आईएसआईएस की खतरनाक साजिश का खुलासा। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है आईएसआईएस। हमलों के बाद अफगानिस्तान, तुर्की भागने की बनाई रणनीति। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। हजारों करोड़ की देंगे सौगात। वहीं निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में वोटों की गिनती आज। एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हुई थी वोटिंग। 10 जुलाई को मतदान हुआ था। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सियासत हुई तेज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, विशेष राज्य की बात करना उचित नहीं। केंद्र सरकार बिहार की कर रही है मदद। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। कहा, यह फैसला दिलाएगा काले अध्याय की याद। वहीं अमित शाह बोले, घोटी गई थी लोकतंत्र की हत्या। केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर किया अटैक। कहा, पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार ने हर दिन बनाया संविधान हत्या दिवस। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनडीए के 9 उम्मीदवारों को मिली जीत। महाविकास आघाड़ी के 2 उम्मीदवार को सफलता। कांग्रेस के 5 से 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की आशंका। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में जीत पर जताई खुशी। कहा, हमें जीत का विश्वास था। विपक्षी नेताओं पर भी कसा तंज। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी। टेक्निकल इशू के कारण हारे हमारे कैंडिडेट्स। मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात। एनडीए सरकार को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, स्थिरता की कमी, कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार। लखनऊ में होगी यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल। आज एजेंडे को लेकर होगी चर्चा। जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेता होंगे शामिल। कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, कांवड़ यात्रा हमारे राज्य के लिए बड़ी यात्रा। संबंधित विभाग के साथ की बैठक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में ईडी केस में अंतरिम जमानत। मामला बड़ी बेंच को भेजा गया। सीबीआई वाले केस में 25 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। स्मृति ईरानी को ट्रोल करने वाले पर बरसे राहुल गांधी। ट्रोलर से कहा, किसी के खिलाफ अपमानजनक भाषा ठीक नहीं। बंगला खाली करने पर किया जा रहा था स्मृति ईरानी को ट्रोल। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल का बड़ा बयान। कहा, 7 से 8 बच्चों से हो जाएगी दिक्कत। पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण पर भी पड़ेगा असर। येगू सरकार का गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर आदेश। सभी छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे। जिला स्तर पर डीएम के स्तर से समिति बनाई जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने जताई आपत्ति। अयोध्या में लगेगा देश विदेश के जादूगरों का जमावड़ा। रामलला के सामने 200 जादूगर करेंगे अपनी कला का प्रदर्शन। आज और कल रामघाट मंडपम में लगेगा जमावड़ा। रामचरितमानस पर आधारित होगा राम दरबार। सिंहासन पर विराजेंगे भगवान राम, माता सीता। चरणों में होंगे हनुमान और भरत। दोनों छोर पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां हुई तेज। अध्यात्म के साथ आधुनिक तकनीक का दिखेगा समावेश। योगी सरकार ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटने का दिया निर्देश। आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण के विग्रह दबे होने को लेकर याचिका। बीजेपी नेता सोनिया ठाकुर और कथावाचक कौशल किशोर ने दायर की याचिका। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू नेता को मिली जान से मारने की धमकी। दूसरे समुदाय से हिंदू धर्म में कराते थे वापसी। बुर्का पहनकर आई महिला ने हिंदू नेता को दिया था पत्र। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अनोखी शादी। हर्षिका नाम की लड़की ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से की शादी। गाजे बाजे के साथ आई बारात। सैकड़ों लोग हुए शामिल। बिहार के दरभंगा में मोहर्रम के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस ने एक युवती समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 8 आरोपियों को भेजा जेल। दिन दहाड़े दुकान में घुसकर मचाया था उत्पात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। लोगों को पैसे डबल करने का देता था लालच। दूरसंचार विभाग ने देश में 24,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन को किया बंद। बार बार धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने का संदेह। भारतीय वायुसेना को जल्द मिलेगा तेजस MK-1A फायर जेट्स। अगस्त में वायुसेना को विमान सौंप सकता है HAL। वहीं अप्रैल में रक्षा मंत्रालय ने 90 से अधिक तेजस मार्क 1A के लिए टेंडर किया था जारी। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से हाहाकार। कई जिलों में कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली। पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से बड़ा नुकसान। BRO का पुल भी बहा। भारत चीन बॉर्डर के पास काली नदी में बनी झील। SDRF को किया गया अलर्ट। यूपी के हरदोई में बाढ़ से बिगड़ रहे हैं हालात। कई गांव में घुसा पानी। हजारों एकड़ फसल हुई जलमग्न। वहीं स्कूलों में भरा पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने से बढ़ती जा रही है परेशानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। करीब 250 गांव के लोग प्रभावित। लोगों के आने जाने के लिए नाव का व्यवस्था किया गया। यूपी के कुशीनगर में नगर पालिका की लापरवाही से बड़े हालात। बाढ़ जैसे हालात हुए। नालों की सफाई नहीं होने पर सड़कों पर जल भराव। कई घरों और दुकानों में भरा पानी। यूपी के कुशीनगर में भारी बारिश की वजह से घर में भरा पानी। घर में फंसे महिला और बच्चे। पुलिस ने जल भराव में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। यूपी के गोरखपुर में खतरों के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी। आसपास के 9 गांव पानी में डूबे। नाव के जरिए निकाले जा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के हरदा में नदी का बढ़ा जलस्तर। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे गांव के लोग। पुल नहीं बनने से हो रही है परेशानी। यूपी के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों पर लगातार शिकंजा। फतेहपुर में योगी सरकार के फरमान के खिलाफ लगातार शिक्षक सौंप रहे हैं ज्ञापन। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश के बाद सैकड़ों शिक्षकों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। शिक्षकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काला कानून करार दिया। चमोली की जोशीमठ के पास बद्रीनाथ हाईवे को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। यात्रियों ने ली राहत की सांस। लैंडस्लाइड की वजह से 9 जुलाई से था बंद। यूपी के मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की कार्रवाई। कई होटल रेस्टोरेंट ढाबे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। राजस्थान के कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सड़क के दोनों किनारे लोगों ने अतिक्रमण करके दुकान खोल दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के सहारनपुर में महिला SDM से फोन पर अभद्रता। आरोपी फरार। ऑडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के मेरठ में कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। कार के रॉन्ग साइड होने की सूचना। वहीं हादसे के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल वैन और कार के बीच भीषण टक्कर। हादसे में कई बच्चे घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े। यूपी के चंदौली में बारातियों से भरी गाड़ी पलटने से हादसा। हादसे में चालक समेत 26 लोग घायल। वहीं 6 लोगों की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के देहरादून में एक घर से रेडियो एक्टिव मटेरियल और रेडियोग्राफिक कैमरा बरामद। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में तेज धमाके के साथ पाइपलाइन में लीकेज। 10 फीट तक नीचे धंसी सड़क। वाटर सप्लाई को किया गया बंद। सड़क के चारों तरफ लगाया गया बैरिकेड। लोगों को करना पड़ रहा है पानी की किल्लत का सामना। यूपी के बांदा में CM योगी का एक्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में SDM को किया सस्पेंड। निलंबन पर लोगों ने बांटी मिठाई। पीड़ित जनता बोली बालू और दारू में मस्त हैं अधिकारी। बिहार के वैशाली में लूटपाट का विरोध करने पर रिटायर्ड फौजी को मारी गोली। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। यूपी के जालौन में विश्व हिंदू परिषद ने पूर्व जिला अध्यक्ष पर गोलीबारी। घटना के बाद मौके से बदमाश हुए फरार। गोली लगने से हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के सहारनपुर में नशीली दवाओं का जखीरा बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में किया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में ठग गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। हथियार और बाइक बरामद की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई जारी। 15 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। पूछताछ जारी।
राजस्थान के राजसमंद में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने नकली घी की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में अलग अलग ब्रांड का पैक घी बरामद किया गया। आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा चौथा T20। हरारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा मैच। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है टीम इंडिया। लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट इंग्लैंड ने पारी 114 रन से जीता। वहीं गस एटकिंसन ने डेब्यू मैच में झटके 12 विकेट। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन रहा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से लिया संन्यास। 2002 में 20 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में रखा था कदम। टेस्ट में 704 तो वहीं वनडे में 269 विकेट लिए। 26 जुलाई से श्रीलंका के दौरे पर जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज का शेड्यूल जारी किया। 26 जुलाई को पहला मैच। वहीं हार्दिक पांड्या या केएल राहुल को मिल सकती है कप्तानी। तेज गेंदबाज आवेश खान ने की गौतम गंभीर की जमकर तारीफ। कहा, हर हाल में जीत दर्ज कराना चाहते हैं गंभीर। टीम को शानदार खेल के लिए करते हैं उत्साहित। श्रीलंका दौरे से टीम के हेड कोच होंगे गौतम। पेरिस ओलंपिक को लेकर खेल मंत्री ने की हाई लेवल बैठक। कई मुद्दों पर हुई समीक्षा। पेरिस में खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा। समन्वय समूह का भी किया गया गठन। विंबलडन के फाइनल में भिड़ेंगे जोकोविच और अल्कारेज। सेमीफाइनल में जोकोविच के मुसेटी और अल्कारेज ने मेदवेदेव को हराया। वहीं मैच देखने पहुंचे रोहित शर्मा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अपर्णा वास्तारे का निधन। आपको बता दें, अंतिम सांसें उन्होंने ली है। पिछले 2 सालों से कैंसर से जंग लड़ रही थी एक्ट्रेस। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को हुआ कोरोना। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सरफिरा के प्रमोशन के दौरान अक्षय की हुई थी तबीयत खराब। खुद को किया आइसोलेट।